आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम दिल्ली में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हनी सहगल जी, जो कि एक जाने माने पत्रकार है, साथ ही एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत ही कम वक्त के अंदर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल कर ली है। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्रकार होते हैं, काफ़ी डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच पाते जो ऊंचाइयाँ हनी सहगल जी ने अचीव करी है। और बहुत ही जल्द वो नेशनल अचीवर अवार्ड्स का कार्यक्रम भी आयोजित करने वाले हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या क्या कौन कौन से लोग उसमें आने वाले हैं और किस तरह का वहाँ पे पूरा आयोजन किया गया। चलिए इनसे बात कर। हनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेट इंडिया प्लस में। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आई और आपने मेरा इंटरव्यू लेने का मौका आपने पिलवाया मुझे और मेरी बात रखने का मौका दिया। हनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस आप एक पत्रकार हैं, बहुत ही कम टाइम में आपने इतनी ऊंचाइयों को छू लिया, जबकि बहुत से मैंने ऐसे पत्रकार भी देखे हैं जो काफ़ी मतलब डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी कई सालों तक एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, लेकिन वो ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाते जहां तक आप पहुंचे। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है और मैं कोई इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूँ। थैंक यू फॉर माय इंट्रोडक्शन, आपने इतना बोल ही दिया वही बहुत है। और ऐसा कुछ नहीं है। रही बात पत्रकारों की, मैं सच बता रहा हूँ वंदना जी, मैं इस बात को लेकर गुस्से में भी हूँ। उन पत्रकारों के लिए मैं बहुत जल्दी खुद पत्रकार होकर मैं ये बात का खुलासा ज़रूर करूँगा। मैं ऐसा कुछ कदम उठाने वाला हूँ, चाहे मुझे गवर्नमेंट से लड़ना पड़े। जो पत्रकार विदाउट डिग्री, विदाउट कोर्स, अगर वो मास कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, वो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं बिना किसी उस वजह से यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, यूट्यूब उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? आपने कोर्स किया है, मैंने कोर्स किया है, हम जो हमारे साथ मौजूद हैं अभी लोग, उन्होंने कोर्स किया है। हम ऐसे विदाउट कोर्स पत्रकारों के लिए, इनके कारण हम जैसे जो पढ़ के आए हैं, एजुकेशन करके आए हैं, हमारी बदनामी हो रही है वंदना जी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हूँ। एक किताब मैंने लिखी थी आज से 6 साल पहले, जर्नलिज्म अराउंड अस, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मीडिया किस तरीके से चेंज होता आ रहा है। लेकिन आज ये कैटेगरी हो गई है मीडिया की कि लोग विदाउट कोर्स, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर, मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर्स डिग्री वाले भी हैं, लेकिन एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर, उसको नॉलेज नहीं है वो दवाई क्या दे रहा है और वो डॉक्टर बन के बैठा है, उस पर कोई केस नहीं कर रहा, कोई RTI नहीं लगा रहा। ऐसे लगातार बहुत सारे डॉक्टर्स, बदरपुर, कालकाजी, संगम विहार जैसे इलाके में लगातार गली गली में डॉक्टर्स बैठे हैं। सेम आज वो पत्रकारों की हालत हो गई है। लेकिन नहीं लगता आपको, जब से ये सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तब से बहुत ज़्यादा मतलब जो कोई भी होता है वो अपना मोबाइल लेकर और शूट करके वो सोशल मीडिया पे डाल देता है और खुद को पत्रकार कहता है, ऐसे लोग ज़्यादा मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है और वाकई में ये हो भी रहा है। इन्हीं बात को लेके मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि पत्रकारों को उनका हक दिलाया जाए, पत्रकारों को उनका वो दिलवाया जाए कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिससे वो प्रेरणा लेके आए हैं, जिससे वो कोर्स करके आए हैं, महंगे महंगे उनके माँ बाप ने फीस लगाई है उनको पत्रकार लाइन में डालने के लिए। अब ऐसे अगर लोग करने लगे तो पत्रकारिता की क्या वैल्यू रहेगी? आप मुझे बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ के आई हैं, आपने कोर्स किया, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसा लगाया, आपके सामने कोई और बंदा खड़ा हो जाए जिसके पास डिग्री नहीं है, आपको कैसा फील होगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे कि अभी आप एक अवार्ड ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, अवार्ड का बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये 5वीं या 6ठी वर्षगांठ है। जी, ये सीज़न 5 है। इससे पहले हम राजधानी गौरव अवार्ड्स करते थे 4 सीज़न। इस बार हमने नाम चेंज कर दिया है, नेशनल अचीवर्स अवार्ड 2026, जो कि आशीर्वाद कंसल्टेंट्स 2 बहनें चलाती हैं और उनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम है अंशु मुदगल जी, मधुर शर्मा जी। उनके साथ मिलके मेरा चैनल समाचार 24+ नेशनल अचीवर्स अवार्ड्स का आयोजन 28 फरवरी पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू मैपल गोल्ड बैंकेट के अंदर आयोजन करने जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स, महिला शक्ति, देश शक्ति, महिला सुरक्षा, देश सुरक्षा, उस चीज़ को लेकर हम लोग उनको सम्मान करेंगे। वहाँ पे ऐसे पुरुषों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन शैली के अंदर ऐसा कार्य किया है जो वाकई में सम्मान योग्य है। हर साल देखा गया है कि आपके ऐसे प्रोग्राम में कोई ना कोई सेलिब्रिटी ज़रूर आती है लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, तो इस बार कौन सी सेलिब्रिटी? इस बार देखिए, बात तो बहुत सेलिब्रिटी से चल रही थी, लेकिन ईशा कोप्पिकर जी हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, जो 36 चाइना टाउन, उनका एक सॉन्ग आया था शाहिद कपूर के साथ, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उनका मार्केट में काफ़ी क्रेज़ था। जब हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी, सर्वे चलाया, तो ईशा कोप्पिकर एक ऐसा नाम निकल के आया। लोगों को उत्साह है ईशा से मिलने का, लोगों को उत्साह है कि ईशा मैम के साथ हम रैम वॉक करें, हम मिलें, क्योंकि लगातार सेलिब्रिटीज़ का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। खासकर मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं 9 साल से मीडिया लाइन में हूँ वंदना जी।
मीडिया लाइन के अंदर मैंने देखा है लगातार दिल्ली के अंदर अवार्ड्स, लगातार आए दिन अवार्ड अवार्ड अवार्ड, बट ईशा कोप्पिकर एक ऐसा नाम, एक ऐसी अभिनेत्री जो कि दिल्ली के अंदर बहुत कम आई है। तो मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि ईशा जी को बुलाया जाए और उनके हाथों से सम्मान दिलवाया जाए ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जीवन शैली में कुछ किया है। तो हनी जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगी आपसे कि यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे लोग चलाते हैं, मास कम्युनिकेशन करने के बाद भी आप भी चला रहे हैं, लेकिन जो अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करने की आपने सोची हर किसी के दिमाग में नहीं आती, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा मुझे मिली अंशु मैम से, मधु मैम से, और मैं मीडिया एंजॉय के लिए करता हूँ। लोग चैनल्स पे डिपेंड हो जाते हैं, लोग पत्रकारिता को अपना पैसा कमाने का धंधा बना देते हैं। मैं मीडिया एंजॉयमेंट के लिए करता हूँ, मैं जर्नलिज्म एंजॉय के लिए करता हूँ। आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी देखेंगे, वहाँ पे भी लिखा है जर्नलिज्म इज माय ऑक्सीजन। मेरी सांस में पत्रकारिता है। मैं अपने घर में भी बात करता हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं कि पत्रकारिता की भाषा में आप बात करते हो, क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर पत्रकारिता घुस चुकी है वंदना जी। तो उस चीज़ को लेके मेरे को प्रेरणा मिली और मैं उन लोगों को सम्मानित करता हूँ, जैसे डिसेबल लोगों को हम सम्मानित करते हैं, जो ऐसे लोगों को जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको हम सम्मानित करते हैं। किसी के दोनों हाथ नहीं है, वो मुंह से पेंटिंग बनाता है। आप लोग आएंगे, आप ऐसे लोगों को मंच पे देखेंगे जो वाकई में सम्मानित योग्य हैं। डिसेबल पीपल्स के लिए मैं काम करता हूँ, एनजीओज़ के लिए हम काम करते हैं। आशीर्वाद कंसल्टेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो वाकई में गरीबों की, नीडी की हेल्प करती है, मदद करती है। तो हमने सोचा कि हम दोनों कंपनीज कोलैब करके एक ऐसा इवेंट लेके आएँ जो मार्केट में लगे कि वाकई में इवेंट हुआ है। अच्छा हनी जी, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं तो पॉलिटिशियन से भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस आपके रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में आप खास तौर पे कौन कौन से पॉलिटिशियंस को इनवाइट कर रहे हैं? देखिए, बदरपुर से एमएलए हैं राम सिंह नेताजी, जो कि मेरे बहुत खास हैं और बहुत बड़े समाज सेविक हैं। साथ के साथ मैं बात करूं तो हरी साइकिल वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा उनका नाम है और साइकिलों की दुनिया में उन्होंने इतना नाम कमाया है। ये दो एक ऐसी शख्सियत है, बदरपुर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं कालका जी की बात करूँ तो कालका जी से हमारी आतिशी मारलेना है, हरमीत सिंह कालका है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। सबसे बड़ी बात के बात तो चल रही है, हम परवेज साहिब सिंह वर्मा जी को, जो कि मंत्री हैं, उनको भी लेटर जाएगा, डिपेंड अपॉन कि वो आ पाते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत संदीप मारवा जी, जो कि मेरे मीडिया गुरु रहे हैं, एशियन स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के वो प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं। साथ ही साथ वो बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं। जी, तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह के बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या परेशानी आपको फेस? देखिए, बहुत परेशानी आती है। सबसे पहले तो जेलसी, एक जेलसी फैक्टर आता है कि जो कि मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 3 मंथ से, कि ये प्रोग्राम ये कर कैसे पा रहा है, इसके पीछे कितनी टीम है। मार्केट में इतने सर्वे हम चलाते हैं, बहुत चीज़ें चलाते हैं, लेकिन हमें अवार्ड देने हैं सिर्फ 100 to 120। तो उसके अंदर हमारे पास जो लिस्टिंग आती है वो आती है थाउजेंड्स में, उसमें से सेलेक्ट करना हमारी टीम सेलेक्ट करती है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है, उसको सर्वे किया जाता है कि वाकई में ही कोई प्रोफाइल बनाकर आप भेज दे, आपको आप मेरा अवार्ड कर दीजिए, बाद में पता लगे प्रोफाइल फेक है। तो इस चीज़ों में परेशानियाँ आती हैं, सिलेक्शन में आती है, लोगों का जेलसी फैक्टर को मुझे झेलना पड़ता है, क्योंकि मैं मार्केटिंग देखता हूँ। तो मेरे को लोग बोलते हैं कि लोगों की नज़र है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट ठीक है, मेरे पास मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिलीज़ का, मेरे पूरे सपोर्ट सबका रहता है, और साथ ही साथ मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आज तक करते आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड फील करे। आपकी बातों से एक बात और मेरे जहन में आई, सोचा पूछ लूं। अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह के बड़े शोज होते हैं उसमें अवार्ड खरीदे जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मार्केट ट्रेंड बन गया है कि अवार्ड बेचे जाते हैं, अवार्ड खरीदे जाते हैं। यही फेस जो मैंने आपको बोला, जेलसी फैक्टर आ गया है, लेकिन ये गलत वर्ड है। अब मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ डिग्री खरीदी जाती है। मैंने आपको बताया ना, जो बंदा डॉक्टर नहीं है उसके पास डॉक्टर की डिग्री लगी है। एक केमिस्ट फार्मेसी की शॉप पे डिग्री किसी और के नाम की लगा के बैठा है, केमिस्ट के नाम कुछ और है, तो डिग्री उसने लाइसेंस खरीदा है। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए वंदना जी, छोटा सा सपोर्ट सबका चाहिए होता है। छोटे छोटे सपोर्ट के कारण ही जो हमसे जो लोग जुड़ते हैं, उनके जो अमाउंट इकट्ठा होता है, हम उसी को डोनेशन करवाते हैं, हम उसी के सामने उसको डोनेट देते हैं। चाहे मैं इस प्रोग्राम के अंदर व्हील चेयर्स बांटूंगा, अवार्ड बांटूंगा, सब कुछ दूंगा। साथ में आशीर्वाद कंसल्टेंट जो कंपनी मैंने बताई, वो अपने हाथों से डोनेशन करेंगी ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चे को। तो जो लोग हमारे मंच पर, उन्हीं को डोनेट कर रहे हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, वो खुद हमारे मंच पर आकर डोनेशन देगा। और जो फैक्ट है, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, चाहे वो आप स्पॉन्सर के तौर पे कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, सपोर्ट के तौर पे कह लीजिए, कार्यक्रम अकेले किसी के बुनियाद पे नहीं खड़ा होता। अगर हम एक रामलीला का आयोजन भी करते हैं तो रामलीला के अंदर भी सारे कमेटीज मेंबर्स पैसे देते हैं। एक रावण का पुतला खड़ा होता है
तो वो लाखों रुपए का होता है। कोई लाखों रुपए एक बंदा नहीं लगा देता। सरकार भी काम कर रही है तो सरकार भी हमारे टैक्स ले रही है, हमसे ले रही है, तब वो सरकार काम कर पा रही है। तो क्या हम रोड बनने में, सर्वे करने में, हॉस्पिटल्स बनने में क्या हम सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहे? तो फिर हमारे कार्यक्रमों को या अवार्ड जितने भी लोग कर रहे हैं उनको ये क्यों बोला जाता है कि अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं? बिल्कुल गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच वंदना जी। और मैं आपके चैनल से यही बोलना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर जुड़ना चाहते हैं वो अवार्ड्स में, आप वंदना जी से इनके चैनल राइट इंडिया प्लस से कांटेक्ट कर सकते हैं। 28 फरवरी शनिवार रेडिसन ब्लू में कार्यक्रम है हमारा 12 बजे से 6 बजे तक। आप प्लीज़ ज़रूर आइए और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आके कार्यक्रम खुद देखिए।